हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कास श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসुदेवाय। हरे कृष्ण। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बहुत पावरफुल एंड ओजोरदार श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु सरो युद्ध च मज्जोर्पितो मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोका में से एक है, ओजोनदार श्लोका में से एक कहा जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसर युद्ध च मज्जोर्पितो मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि संशय। इसका बेंगोली टू हिंदी अनुवाद मैं बताने को जाऊंगा। तस्मात् अतएव मतलब देयरफॉर, सर्वेषु एनी टाइम, कालेषु एनी टाइम कोई कठिनाई में होने दो, सब समय का टाइम का हिसाब से, माम आमा के बोल गया तो मेरे को शरण करते हुए, युद्ध मतलब जंग लड़ना, च ओ मोई आमा के मेरे को अर्पित समर्पित करना, मन माइंड, बुद्धि इंटेलिजेंट, माम मेरे को एव ऐसा ऐसी पावे, संशय निस्संदेह मतलब कोई डाउटफुल नहीं है। ओके, इसका इस तरफ से तस्मात् सर्वेषु कालेषु एनी टाइम तुम मेरे को शरण करो। मामुनु सर युद्ध स मतलब एनी टाइम मेरे को शरण करते हुए तुम्हारा जो कर्म, अपना अपना जो कर्म है वो करो, युद्ध करना जैसा क्षत्रियों का कर्म है। मज्जोपितो मनोबुद्धि, जो मनोबुद्धि मौर्जोपित, तो मेरे को ऐसा शरण करते हुए तुम्हारा माइंड इंटेलिजेंट बुद्धि और ऐसा करेगा तो मेरा पास ऑटोमेटिकली आ सकेगा, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। हरे कृष्ण। तो इसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ, जो बेंगोली में देख लेते हो। अतएव हे अर्जुन, सर्वदा আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধ করো, এইভাবে আমাকে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে। क्या बताने को जा रहे हैं? हे अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे जो तुम एनी टाइम तुम्हारा जो स्वाभाविक कर्म है, जो जिसका कर्म है, ये हम लोगों के लिए कृष्ण भगवान बता रहे, जो जिसका कर्म है, क्षत्रियों का कर्म क्या है? युद्ध करना, जंग करना और फाइटिंग जो कहा जाएगा, और हम लोगों को क्या है? अपना अपना कर्म। तो मेरे ऊपर मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलिजेंस, दिमाग जो है वो अर्पण करने का। निस्संदेह मतलब इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोग अगर कोई भी कर्म करते हुए भगवान को एनी टाइम शरण करेगा तो भगवान हमको अच्छा अच्छा मार्ग देते जाए, कर्मों का भी मार्ग देगा और अपना धाम में लेके जाने के लिए सोचेगा, और इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। अभी इसमें क्वेश्चन आ रहा है जो कोई मनुष्य सुने, इसमें मेरे को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही है जो हम लोग ये मेटीरियल जगत में आया, मनुष्य जन्म मिला, तो इसमें हम लोग अगर भगवान का गुणगान नहीं करेगा, ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा? दूसरा जन्म हम लोगों को जो मिलेगा, ये जन्म में तो इतना परफेक्ट नहीं मिल सकेगा, कोई कठिनाई में ज़्यादा कठिनाई आते जाएगा, क्योंकि भगवान को शरण करते करेगा तो इतना कठिनाई नहीं होगा, अपना अपना कर्म करेगा, भगवान का नाम शरण, माइंड भी फोकस रहेगा कर्मों का ऊपर, और बॉस भी अच्छा सोचेगा और काम भी अच्छा चलेगा, और आपको जो जो जरूरी है फैमिली मेम्बर चलाते हो वो चलेगा। अगर तुमने भगवान को शरण नहीं किया वो क्या होगा? आपको नुकसान होएगा। क्या? आपको डिप्रेशन, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी कठिनाई का बीमारी, एवरीथिंग आती जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए जो भगवान का गुणगान करेगा, भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पर, वो सबसे परफेक्ट है। हरे कृष्ण।
तो इसमें पहला हो गया ये मेटीरियल जगत में इंजॉयमेंट भगवान के लिए एनी टाइम हम लोग को मिलते जा रहा है। और जो मतलब पीछे ये सॉरी पार्थिव जगत के लिए इंजॉयमेंट वो इतना परफेक्ट नहीं है। वो इंजॉयमेंट होते होते दुख आना स्टार्ट हो जाएगा, ओ ये बीमारी, वो ये लाइक दैट। तो इसलिए भगवान के लिए इंजॉयमेंट, ईटिंग कृष्ण प्रसाद और सिंगिंग डांसिंग एवरीथिंग। ओके, तो इसमें हम लोग को पहला पॉइंट ये धरती में हो गया। उसका बाद भगवान ने क्या बताने को जा रहे, जन्मो मृत्यु जरा व्याधि। जन्म जो होगा बॉन्ड और मृत्यु जो क्या बोलते हैं डेथ, बॉन्ड एंड डेथ, जन्मो मृत्यु जरा व्याधि। हम लोगों को बूढ़ापा होना पड़ेगा, मतलब एज होने का साथ साथ, और क्या है बीमारी जो क्लेशदायक कहा जा रहा है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये से छुटकारा मिलेगा और क्या होगा, मेरा धाम में वापस आएगा। और आपको ये मेटीरियल जगत में आने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये परमानेंट धाम है। और बाकी जितना सारे ये इतना परफेक्ट नहीं है। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा हम लोगों को क्या बताने को जा रहे वो समझना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए हमारा धर्म क्या है। सबका अलग अलग धर्मों का अलग अलग मतलब सिस्टम भगवान ने दिया। जैसा मैं एक बात बताने को जा रहा, सिंपल बात है ये, मेटेरियल धर्म किसी का नहीं है, सबका एक ही होता है। तो फिर भी मैं एक बार बताने को जा रहा, जैसा हम लोग है हिंदू व सनातन धर्म, हम लोगों को क्या कौन सा धर्म है, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो जो हमारा धर्म कृष्ण भगवान ने दिया वही सबसे परफेक्ट है, ठीक है। ये सनातन धर्म व हिंदू धर्म। इसका बाद आ रहा है मुसलमान जो कहा जाएगा, वो लोगों को क्या है कुरान, ठीक है। क्रिश्चियन लोगों को क्या है बाइबल, वो उसका है। मुसलमान लोगों का कुरान है, वो उसका है, ठीक है। अपना अपना उसका हो गया। इसका बाद आ रहा है बुद्धिस्ट त्रिपिटक, वो भी भगवान है, फिर भी उसका एक शास्त्र है। तो ये जो शास्त्र भगवान ने दिया सबका अलग अलग, तो सबको अलग अलग सिस्टम से भगवान सबको अलग अलग पोजीशन हिसाब से शास्त्र भगवान देता है। तो अपना जो है वो अपन को करना पड़ेगा, दूसरा का इतना देखने का हमको जरूरी नहीं है। तो अपना क्या है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, ठीक है। ये सबसे परफेक्ट है और यही मैनुअल है अपना जीवन के लिए। तो इसलिए भगवद गीता खोल के आप पढ़ना पड़ेगा। तो भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, सबका अलग अलग, वो लोग सब खोल के देख रहे हैं, हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये पहले हो गया इसका बाद हम लोगों को क्या बोलने को जा रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम लोग को बॉन्ड हो रहा है, डेट होता है और क्लेशदायक हो रहा है। ये जो मेटीरियल जो पार्थिव जगत जो कहा जाएगा ये भगवान का एक कारागार है, ठीक है। तो हम लोग को परमानेंट है भगवत धाम, जहाँ से हम लोग आया गो बैक टू गॉड है कृष्णा का पास। तो इधर और एक बात है, हम लोग अगर भगवान का गुणगान नहीं करेगा तो क्या नुकसान है वो मैं बताने को जा रहा हूँ। यही नुकसान है वहाँ का क्या है, हम लोग अगर कोई दूसरा जोनी में तो नहीं चले जाओ जहाँ से मैं उद्धार नहीं हो सकूँ, ये सबसे डेंजरस है। कोई मनुष्य सुनेगा जो तो फिर भगवान का गुणगान करेगा तो क्या होगा। देखिए ये जन्म में तो इंजॉयमेंट मिल रहा है, वो तो अपना हो गया। भगवद गीता भागवतम एवरीथिंग भगवान का गुणगान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सिंगिंग डांसिंग एवरीथिंग, ये इंजॉयमेंट हो गया। इसका बाद भी प्रॉफिट आ रहा है। क्या प्रॉफिट आ रहा है, जो हमको कम से कम मनुष्य जन्म मिलेगा, वहाँ से हम लोग फिर से जितना टाइम तक छोड़ा था भक्तिमान, वहाँ से फिर स्टार्ट करते हुए भगवान का पास जा सकेगा, ठीक है। भगवान हमको कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं उसका अंश हूँ। मामुई वंश जीव लोग के जीव भूता सनातना हो, वो मेरा अंश है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी होने दो हर वर्ल्ड में भगवान किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए भगवान बारंबार हम लोगों को पुकार रहे, जो तुम मेरा नाम स्मरण करते हो मेरा पास आओ, किसी का पास जाने का कोई जोर नहीं, वो सब कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आज का श्लोक में मैं इसलिए डिटेल में बात करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो 10 श्लोक में से एक है कहा जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ कोई दूसरा जोनी में नहीं चले जाओ। कौन सा जोनी, अभी वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग को मृत्यु होने का साथ साथ हम लोग कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा,
किसी का पता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का ऊपर से जो बताने को जा रहा है, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा ही जाएगा। जैसा जो मेरा नाम स्मरण करते होएगा मेरा धाम में आएगा, जो देवता का पास जाएगा देवता का स्मरण कर, देवता का, जो भूत पेट मनुष्य का पूजा करेगा वो जोनी में जाएगा। देखिए अभी देवता लोगों का तेज भी खत्म हो रहा है, देवता भी खत्म है, तो वो इतना परफेक्ट नहीं है, वो टेम्पोररी है। और मनुष्य का तो बात छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए बोलने को जा रहा हूँ, जो हम लोग कौन सा जोनी में जाएगा। अगर मेरे को मनुष्य जन्म में से फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, ये परफेक्ट है। अगर मेरे को मनुष्य जन्म मिलने से कुत्ता जन्म मिल गया, क्या बिल्ली जन्म मिला, झाड़ जन्म मिल गया, कोई कीट पतंग मिल, तो उसमें मैं उद्धार नहीं हो सकूँ। जैसा ब्रह्मा जी ने बताया था कृष्ण भगवान को एग्जाम लेने का टाइम, मेरे को कम से कम भगवान का नाम लेते हुए भगवत धाम में जाना, एक परफेक्ट मार दीजिए। इसलिए कलियुग में हरिदास ठाकुर होते हुए ब्रह्मा जी ने वो मार्ग लेते हुए भगवान का पास गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसलिए आज के लिए मैं जो बताने को जा रहा हूँ, हरे कृष्ण, जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए एनी टाइम भगवान का कीर्तन करने का, उसमें कोई डाउटफुल नहीं होने का, और 4 नियम पालन करने का, और भगवान का लोक जो कृष्ण लोक में उत्तीर्ण होने का। ओके, कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं जे आज का श्लोक में। तो मैंने इतना सारी बातें बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का होली नेम जो श्री चैतन्य महाप्रभु दिया कलियुग के लिए, यही सबसे परफेक्ट है, और कोई नाम का जरूरी नहीं है। इसमें हम लोग उद्धार हो सको। और कृष्ण भगवान जैसा डायरेक्शन दे रहा है, माइंड इंटेलिजेंट बुद्धि जो हमारा है वो भगवान का तरफ फोकस, और हम लोग कर्म अपना अपना करने का। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।